आरएमआर वाला पार्ट ना बाद में पढ़ाएंगे, रूफ बोल्टिंग को पहले पढ़ाएंगे आज, और केबल बोल्टिंग पढ़ाएंगे। केबल बोल्टिंग और रूफ बोल्टिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद आरएमआर वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। चलो तो सबसे पहले केबल बोल्टिंग को करते हैं। ठीक है, पहले केबल बोल्टिंग एक टॉपिक है, उसको पहले कर लेते हैं, फिर रूफ बोल्टिंग में चल जाएंगे। चलो हेडिंग दो, केबल बोल्टिंग क्या होता है। तुम लोगों को मैं एक छोटा टास्क देता हूँ अभी, जस्ट देखता हूँ कितना बच्चा कर पाता है। ठीक है, एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, छोटा टास्क क्या है, आपको अपना मन से, ठीक है, कोई भी एनी एनी किसी भी तरह का 7 सपोर्ट 7 सपोर्ट का नाम लिखना है, उसके डैश देके उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी लिखना है टन में। टन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखना है। अब जल्दी से करके मुझे मैसेज करो तो, कोई भी 7 सपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ कितना याद कर पाते हैं। सब बच्चा टाइप करेगा, फटाफट टाइप करके मैसेज करके मुझे भेजो, मैं चेक करता हूँ आप लोग कितना लोग भेज पा रहे हो। हाँ, 18 इंच देख रहा, मुक्का तो मारेंगे ना, नाक तो तुम्हारा ना बाहर निकल आएगा। एक एक करके नहीं, एक साथ टाइप करके भेजो कि 7 गो सपोर्ट का तुमको नाम लिख के भेजना है कि क्या क्या सपोर्ट है, उसका टाइप करके एंटर करके उसका कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी, फटाफट भेजो तो। बहुत बच्चा रिप्लाई किया, बहुत बच्चा नहीं रिप्लाई कर रहा, जल्दी जल्दी भेजो। बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। सुमन तो सब भेज दिया, वाह, बड़ा शानदार। चलो ठीक है, मैं एक डेटा तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद दिख रहा हूँ कि आप लोग याद किए हो हर एक चीज को, है ना। याद किए हो, इससे पता चल रहा है कि आप लोग को जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग एक चीज को याद करते हो, और ये सबसे बड़ी बात है, क्लास करने के साथ आप उसको याद भी करते हैं ना। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा, आप लोग जो भेजे हो बहुत शानदार टॉपिक, शानदार चीज है। चलो, इससे पता चल रहा है कि आप लोग याद कर रहे हैं। हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास का टॉपिक क्या है, केबल बोल्टिंग। केबल बोल्टिंग क्या होता है, इस चीज को थोड़ा जानते हैं, प्रोसेस, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि केबल बोल्टिंग क्या है, और इसको हम लोग आज का क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे, केबल बोल्टिंग के बारे में जानते हैं सारा चीज। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग रूफ बोल्ट के बारे में भी आज क्लास करने का प्रयास करेंगे कि रूफ बोल्ट भी आज का क्लास में लगभग खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग केबल बोल्टिंग से अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मुझे एक चीज थोड़ा सा देख लेना दो, कहीं पे तो होगा उसके बारे में। कॉलेज हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट का, ये हो गया आपका सपोर्ट का। मैं ऐसा देखा हूँ कि कुछ कुछ, चलो तो बहुत अच्छा, आप लोगों का सारा रिप्लाई के लिए चलो बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत सारे चीज को अच्छे से याद किए, मैं सबको पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना, जो आप लोग भेजे हो इससे पता चला कि कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है, आप लोग आंसर कर पा रहे हो ना। और क्लास में मोटा मोटी हमको लग रहा है 60 to 70 बच्चे भेजे, बाकी बाकी स्टूडेंट नहीं भेजे हो, तो वो भी बहुत अफसोस की बात है। चलो बाकी याद करना, उसको देखना। तो केबल बोल्टिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लो केबल बोल्टिंग क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया गया पहले, रूफ बोल्टिंग से जस्ट पहले। उसे माना कि जैसे मान लो आपका स्टार्टर है, ऐसा कंसेप्ट है कि मान लो ये आपका स्टार्टर है, ये आपका गैलरी है, दिस इज योर गैलरी, ओके। आपका क्या है, ये स्टार्टर है, मतलब स्टार्टर मतलब ये रूफ है आपका, है ना, ये क्या है आपका रूफ है। पता नहीं यार, कहा है आवाज, बच्चा सामने से आवाज क्या नहीं निकल रहा, बार बार बोलने का प्रयास का तो निकलता नहीं है, निकल नहीं रहा आवाज, डर से। देखो ये क्या है, रूफ है, स्टार्टर है, ओके। स्टार्टर डिफरेंस लेयर का बना हुआ है। तो केबल बोल्टिंग का कंसेप्ट ये था कि क्यों ना सारा रूफ को एक साथ सील दिया जाए। सील दिया जाए मतलब, जैसे रूफ स्टिचिंग करते हैं, तो रूफ स्टिचिंग में क्या होता है कि हम लोग देखे तो एंगल लगा के हम लोग क्या किया, रूफ को हम लोग साइड से जोड़े। वो वाला अगर रह सकता तो क्यों ना रूफ को हम लोग सिएंगे केबल से, तो कहीं नहीं सियाएगा। अगर हम लोग रूफ में क्या करें, 10-10 मिनट, मतलब हम लोग रूफ में अगर इस तरह केबल को सेट कर दे ऊपर से नीचे तक, क्या सारा लेयर बंधाएगा, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो कुछ नहीं, कुछ करना नहीं, रूफ में ना इकट्ठो क्या करना ना, केबल डाल के उसको सील देने का प्रयास करना है, बस यही है।
देखो रूफ बोल्टिंग का शुरुआत कैसे हुआ, रूफ बोल्टिंग कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले, उससे पहले जो टेक्नोलॉजी है केबल बोल्टिंग का, पहले केबल बोल्टिंग ही सबसे लोग ज्यादा मानते थे। अच्छा, तो केबल बोल्टिंग में क्या करना है कि रूफ लंबा लंबा होल लगा के हम रूफ को क्या करेंगे ना, रूफ को हम लोग इस तरह से सीलने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें वही केबल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, केबल रोप इस सब चीज का इस्तेमाल करना होता है। तो इसी से इसका नाम क्या पड़ा, केबल बोल्टिंग पड़ा, ठीक है। जो रोप का इस्तेमाल करते हो इसका नाम क्या पड़ा, केबल बोल्टिंग का नाम पड़ा। हम लोग एक एक करके सब चीज को समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिकल चीज क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे और उसका बेसिक सारा पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको करने के लिए तरीका क्या होता है। सपोज जैसे मान लीजिए ये आपका गैलरी है, मैं एक गैलरी बनाता हूँ और उसमें एक एक करके डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये मान लेता हूँ कि आपका एक गैलरी है, ठीक है। तो सबसे पहले गैलरी में क्या करना, आपको होल लगाना होगा, होल वर्टिकल ऊपर की ओर होल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप होल लगा, देखना ध्यान से देखना, समझ में आएगा तब। तो एक ऊपर की ओर तुम होल लगाया, होल का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, कुछ नहीं पता, बस हम एक ऊपर होल लगाए। अभी डेटा पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे क्या हो रहा है। एक होल लगाया ऐसा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, रूफ बोल्ट का होल से ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। होल लगाने के बाद फिर से एक चौड़ा बीट से, एक चौड़ा बीट से फिर से एक होल मारे, इसके बाद बाहर ऐसा करके। तो पहले एक होल लगाए, फिर से ऐसा होल लगाए, तो ये वाला होल ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अगर पहले ऐसे मारे, दूसरा बार फिर से होल मार दोगे, दूसरा मतलब स्टेज 1 में हम लोग पहले सीधा होल लगाए, ये स्टेज 1 का होल था। जब तुम स्टेज 2 में होल लगाए तो उसमें क्या होगा, थोड़ा उसको बड़ा कर दिए, नीचे वाला को, सब नहीं, नीचे वाले स्टेज 2, स्टेज 1 स्टेज 2। आपको समझ में आ रहा होगा बाबू, 2 होल लगाए गए, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में 2। देखो किताब में लिखा हुआ बहुत कुछ है ना, आप जब क्लास करोगे तो आपको हर एक बात का जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा ये चीज इसीलिए इसको बनाया हुआ है, अच्छा ये चीज इसलिए है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझने का प्रयास करना प्रैक्टिकली, ना तो तुम देख लो ना मैं देखा हूं, मैं जो पढ़ा हूं जो समझा हूं उसी चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जो होल लगाएंगे हम लोग, ये जो होल लगाएंगे है ना, तो कितना लगाते हैं, ये जितना आपका पोल का थिकनेस होता है ना, जितना आपका पोल, सपोज मान लीजिए ये जो होल होता है, सपोज कितना लंबा होल लगाना है, सपोज मान इतना आपका कोयला था, इस इज योर पोल, ये आपका रूफ में पोल है, ठीक है। उससे 1.5 मीटर ज्यादा, उससे कितना अधिक, प्लस 1.5 मीटर, मतलब अतिरिक्त 1.5 मीटर होना चाहिए। मतलब स्टार्टा जो रॉक है, पत्थर है, उसमें 1.5 मीटर को करना है, कोयला को छोड़ के। ये तो आपका पोल था, तो पोल में लगाए, प्लस कितना, उसके बाद 1.5 मीटर अतिरिक्त पोल होना चाहिए। सपोज जैसे मान लीजिए किसी माइंस में जो रूफ में कोयला है वो है आपका, मान लेता हूँ 1 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा होल का लंबाई, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.5 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। ऐसा होता है, हम लोग सब जानेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसलिए ना, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें समझना नहीं है। इतना हम लोग होल लगाए, एक एक्स्ट्रा होल किए, तो बोलोगे सर बड़ा वाला होल फिर क्या किया, समझाएंगे, सबका यूज है, क्या होता है सबको समझता है। इसके बाद जब तुम होल लगा लोगे ना, इसके बाद क्या होता है, वुडन प्लैंक होता है। वुडन प्लैंक मतलब लकड़ी का, उसको बोलते हैं वुडन प्लैंक बोलते हैं ना, ठीक है। वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक लकड़ी का, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक क्या होता है, मैं साइड में बनाता हूँ। ये वुडन प्लैंक लकड़ी का गुटका है। वुडन प्लैंक का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक, प्लैंक उसको बोलते हैं लकड़ी का गुटका, गुटका बोला जाता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, गुटका। बहुत कुछ को कॉर्क भी बोलता है, CORK, क्यों, क्योंकि कॉर्क ढक्कन जैसा दिखता है ना, इसलिए कॉर्क बोलते हैं। ये लकड़ी का गुटका है, मतलब इसके तुमको समझ में आ गया हो कि लकड़ी वाला कहाँ सेट होगा, तो लकड़ी का गुटका तो लाके हमको यहाँ सेट करना है। बेसिक कंसेप्ट तुम देख के समझ में आ रहा है, ये वाला यहाँ सेट होगा। देखो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, बेसिक चीज तो है क्या, बेसिक है क्या कि इसमें एगो रूफ बोल्ट, इसमें एगो हम लोग केबल बोल्ट डाल के, इसमें एगो, इस चीज में हम लोग, इस होल में क्या करें हम लोग, इस होल में एगो रोप डाल के हमको क्या करना है, सीमेंट कैप्सूल से जाम कर देना है, बस कंसेप्ट ये है। तुम इमेजिन करो, अगर हम तुमको बोले कि केबल बोल्टिंग करना है, तो केबल द्वारा बोल्टिंग तुम करोगे, है कि नहीं, केबल द्वारा तुम बोल्ट करने का प्रयास करो, तो बोल्ट तुम कैसे करोगे, कि केबल बोल्ट लाके लगा दोगे रह जाएगा, नहीं, तो तुमको इसको जाम करना पड़ेगा। तो जाम करोगे तो क्या, तुम नीचे से ठेलोगे तो क्या होगा, खुद वो गिर जाएगा। सेल्फ वेट के कारण क्या हो, जो भी तुम इसके अंदर तुम धकेलोगे सीमेंट कैप्सूल से, जो भी जाम करना चाहो, सीमेंट कैप्सूल तो नहीं होगा वहां पे, हम लोग तो जो हम लोग कैप्सूल वाला सीमेंट नहीं, इसमें सीमेंट कंक्रीट वाला होता है ना वो, तो उससे जब तुम जाम करोगे इसको, है ना, जो तुम सीमेंट मसाला इस्तेमाल करोगे, अगर नीचे में तुम कुछ नहीं लगाए तो क्या होगा, धड़ा धड़ा के गिर जाएगा। तो नीचे तुमको लगाना पड़ेगा ताकि वो निकले ना। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जो तुम होल किए, और होल करने के बाद तुम क्या किए, एगो एगो बोल्ट के लिए तुम क्या किए, एगो रोड से एक तो ये रस्सा लगाए, है ना। केबल बोल्टिंग में तुम क्या क्या रास्ता लगाए, इस तरह से तुम रास्ता निकाल कर रखे, ठीक है। ये जो रास्ता लगाए हो तुम यहाँ पे, इसको हमको जाम करना है, तो जाम कैसे करोगे, तो जाम करने के लिए तुम उसमें क्या करो, सीमेंट डालो, तो सीमेंट डालेगा तो गिरेगा कि नहीं, बिल्कुल गिर जाएगा। उसी से रोकने के लिए ना ये वाला है, ये वाला इसके नीचे हम सेट करेंगे, तो ये केबल तो फंस जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक बीच में होल रहेगा, ताकि मेरा क्या हो, केबल इसमें से पार हो जाए, इसमें होल रहेगा, इसमें पार करके हमको लगाना है इसमें, ताकि ये पार हो जाए। अब बोलोगे सर इसमें लगा देंगे तो फिर सीमेंट कैसे डालेंगे,
तो सीमेंट को इंजेक्ट करने के लिए ना इसमें एक और होल रहेगा साइड से, देखो सीमेंट को इंजेक्ट करने के लिए एक और होल रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और होल रहता है छोटा सा, जो क्या करता है, एयर पास करने का काम करता है, हवा को बाहर निकालने का काम करता है। इसमें टोटल 3 होल रहेगा बाबू, एक होल यहाँ रहेगा, एक होल यहाँ रहेगा, फिर यहाँ, इसमें 3 होल रहेगा। एक होल किसके लिए रहेगा, एक होल रहेगा केबल के लिए, ठीक है। केबल जिसमें तुम, केबल मतलब तुम क्या बोल रहे हो, जो रोप है तुम्हारा, रोप को तुम पार करोगे, पहला। दूसरा नंबर होल किसके लिए, सीमेंट को डालने के लिए, सीमेंट को तुम इंजेक्ट करोगे, इसके लिए होगा। और तीसरा नंबर किसके लिए, एयर, एयर ताकि बाहर निकले। जैसे मान लो कोई जगह है, जगह पहले से भरा, एक बोतल है, सपोज उदाहरण मान लो ये मेरा बोतल है। अब इस बोतल में अगर हम, इस बोतल में पहले से हवा भरा हुआ है, अब इसमें कोई बिना छेद के हम ऊपर से कोई पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर की ओर फेंकेगा। तो उसको एयर को निकालने के लिए ना, एयर को रिमूव करने के लिए तीसरा होल लगाया जाता है। तीसरा होल क्या काम करता है, एयर रिमूवर का काम करता है, एयर रिमूव। ये एयर क्या कर रहा है, डाल रहा नहीं, एयर रिमूव कर रहा है। सीमेंट क्या हो रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्ट मतलब सीमेंट अंदर जा रहा है। और केबल रोप के लिए तीसरा होल। तो 1 2 3 होल रहे, किसमें, वुडन प्लैंक में, इसमें 3 होल रहे। समझो कंसेप्ट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है केबल बोल्टिंग। सीखे नहीं हो, सीख लो कैसे करवाना है, अगर कभी तुमको कोई बोले तो, है ना। जब मैं माइंस जाता हूँ ना, तो जो कोई भी आते हैं, सर लोग आते हैं, तो जब मैं सब चीज का जवाब देता हूँ ना, तो सर लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको इतना कैसे पता है। कारण ये है कि हम उस चीज को विजुअलाइज किए और इमेजिन करके सोचिए कि ऐसा हो सकता है ना। हमको भी बहुत सारा क्लास करने का मौका नहीं मिला, मेरा भी जो कॉलेज था उसमें सब नहीं पढ़ाया गया, पर मैंने खुद से पढ़ के सीखा कि ये चीज ऐसा हो सकता है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक तो केबल बोल्ट लगाए, केबल बोल्ट को सेट किए। केबल बोल्ट को सेट करने के बाद, केबल बोल्ट आप सेट किए, सेट करने के बाद इसके नीचे क्या करो, वुडन प्लैंक। ये वुडन प्लैंक तुम देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, इसी वुडन प्लैंक को लाके यहाँ पे क्या करना, लगा देना है। मैं रेड कलर से बना देता हूँ, इस वुडन प्लैंक को लाके क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करके सेट कर दोगे, ऐसे करके सेट कर दिया, ये तुम्हारा निकला हुआ है। अब इसमें 3 ठो पाइप वाला पार्ट देखो, पहला एक पाइप रहेगा सीमेंट को इंजेक्ट करने के लिए, जो तुम्हारा सीमेंट इंजेक्ट होगा, तो पाइप है ना, अब तो यहां से रहेगा, ऐसे धीरे धीरे इसको पीछे खींचेंगे। ये पाइप क्या करेगा, सीमेंट वाला पाइप है ना, सीमेंट वाला पाइप है, सीमेंट इंजेक्ट, इंजेक्ट मतलब अंदर देने वाला, ठीक है। और एक पाइप रहेगा जो बाहर से रहेगा, यहाँ से रहेगा, माफी, यहाँ से एक पाइप रहेगा, मैं इसको ग्रीन कलर का बना देता हूँ, जो हवा, हवा को निकालने का काम करेगा ना, जो पाइप ही क्या करेगा, हवा को निकालेगा। क्या करे, एयर रिमूवर, एयर रिमूवर, रिमूवर मतलब हवा को क्या करे, बाहर निकालेगा, ताकि हवा उसके अंदर ज्यादा ना हो जाए। हवा जैसे जैसे सीमेंट इसमें जाए ना, तो हवा निकलते रहना चाहिए, ताकि जाम लेगा, तो इस तरह से हवा निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं केबल बोल्टिंग। तुम देखो ध्यान से, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। क्या था कि मेरा एक गैलरी, में थोड़ा गैलरी को थोड़ा नीचे तक बनाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ये मेरा क्या था, गैलरी था, है ना, गैलरी है। इसी गैलरी में केबल बोल्टिंग करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक होल लगाया, एक होल लगाने के बाद हम लोग क्या किए, होल लगाने के बाद, जस्ट होल लगाने के बाद हम लोग क्या किए, उस होल में, उस होल को फिर बड़ा किए, ताकि उसमें हम लोग वुडन प्लैंक लगा पाए। एक अलग से बना के रखना होता है, लकड़ी का बनवा लेते हैं हम लोग, एक बनाया हो रहता है। और उसमें 3 होल रहेगा, एक सीमेंट को इंजेक्ट करने के लिए पाइप के लिए, एक केबल बोल्ट के लिए, एक एयर हवा को निकालने के लिए, 3 तरह का पाइप लगाने के लिए होता है। तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे। फिर सीमेंट को धीरे धीरे केबल बोल्ट डाल के हम लोग सीमेंट को इंजेक्ट करेंगे, सीमेंट इसमें जाता रहेगा और केबल बोल्ट इसमें जाम होता रहेगा और हवा धीरे धीरे निकलता रहेगा। जब यहाँ तक भर जाएगा, फिर सीमेंट पाइप को धीरे धीरे, जैसे जैसे भरेगा ना, सीमेंट पाइप को धीरे धीरे बाहर निकालते रहेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे माउथ तक आके क्या होगा, पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा और मेरा जो ये वाला पार्ट है वहां पे फिक्स हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, मेरा केबल बोल्टिंग सेट हो जाएगी। कहाँ पर केबल बोल्टिंग सेट हो जाएगा, कहाँ पर, जहां पर आपको केबल बोल्टिंग करना होगा वहां पर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मोटा मोटी कंसेप्ट, ठीक है। आप में से एक सवाल मैं देखना चाहता हूं, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, कुछ बच्चे। सीमेंट ग्राउटिंग होता है, वेरी गुड। इसमें सीमेंट ग्राउटिंग वर्ड यूज करते हैं, मतलब मिला हुआ सीमेंट, है ना, मिला जुला के सीमेंट को इस्तेमाल किया था। अरे यार क्या हो गया, क्या छू दिया बिना मतलब का। चलो ये हो गया आपके बारे में, ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसका नोट लिखते हैं, ठीक है। आप में से अगर किसी बच्चे को पता है तो कोई मुझे बताए, इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना है। मेरे पास नोट्स में इसका अब जवाब नहीं है, इसका मैं लोड बियरिंग कैपेसिटी इसमें नहीं लिखा हूँ। हो सकता है मेरा कॉपी में हुई बच्चा नहीं लिखा हो। आप में से अगर पता है, सीमेंट किससे इंजेक्ट करेंगे, प्रेशर, कंप्रेशर होता है ना, यहाँ कंप्रेशर होता है, मतलब एक मशीन होता है, सीमेंट को मिला के ना एक मशीन होता है, उसी मशीन में सीमेंट को डाल देते हैं, वही क्या करता है, फोर्स से, है ना, उसी मशीन का फोर्स होता है। हाँ, वाइब्रेटर के थ्रू जाता है, एकदम सही। यहाँ सीमेंट कंप्रेसर मशीन होता है ना, वही मशीन क्या करता है, इसको सीमेंट को इंजेक्ट करने का काम करता है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि हाथ से मसाला डाल के चल जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा ना। इसमें एक प्रेशर, कंप्रेसर लगा होता है, सीमेंट को कंप्रेसर के जरिए उसको अंदर डाला जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे ही जाएगा ना, ये पाइप ऑटोमेटिक क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप ये नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे हम लोग खींचेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। मोटा मोटी कंप्रेसर मशीन के थ्रू सीमेंट जाती है, देख रहे हो ना।
ये इसमें सीमेंट बालू मिला के डाल देंगे, यही इसको फोर्स करेगा ऊपर ले। हम देखे नहीं प्रैक्टिकली बाबू, मेरा एक ये जो है ना ऐसा होगा कंप्रेसर, मेरा अनुमान है, लेकिन कंप्रेसर यूज होता है। एयर इसलिए निकालते हैं, आप एयर नहीं निकालोगे ना तो क्या होगा कि ये वाला ढक्कन खुल जाएगा, आपका निकल जाएगा, क्योंकि पाइप टाइट है, सब चीज टाइट है। तो जब इसमें प्रेशर बनेगा हवा का तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला जो वेज लगा है धीरे धीरे खिसक जाएगा, इसलिए हवा निकालना जरूरी है ना, इसीलिए हवा को निकाल देते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये हर तुम खुद सोचो ना, तुम कोई चीज को प्रेशर के ऊपर प्रेशर दोगे तो क्या होगा, वो ऊपर फोर्स करेगा, नहीं तो टाइट तो लगा हुआ रहता नहीं है। तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये एयर इंजेक्टर बोलेंगे हम लोग, और इंजेक्ट का मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती डालना, तो उसके लिए प्रेशर का इस्तेमाल किया था, कंप्रेसर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब हम लोग एक करके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, जाम हमेशा ना ऊपर से करते हुए नीचे नीचे आएंगे, है ना। इधर इधर सीमेंट भरेगा, देखो जैसे जैसे सीमेंट भरेगा ना, मैं इस पिक्चर को खराब नहीं करना चाहता हूँ, मैं अलग से डायग्राम बना, मान लो ये आपका होल है, ठीक है, ये आपका होल है, तो इसमें जैसे जैसे जाम होगा ना, जैसे जैसे केबल बोल्ट, मेरा ये केबल बोल्ट है मान लो, अभी केबल बोल्ट जैसे जैसे जाम होगा, सीमेंट यहाँ पे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और धीरे धीरे पाइप को हम पीछे की ओर खींचते रहेंगे, पीछे की ओर निकालते रहेंगे, सीमेंट जा रहा है, पाइप धीरे धीरे पीछे आते जा रहा है, फिर सीमेंट जा रहा है, पाइप को निकालते जा रहा है, ऐसा होगा, इस तरह से करना होता है। हाँ, जो मशीन है वो इलेक्ट्रिकल से चलता है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन होगा। देखो इस मशीन के बारे में मुझे पता नहीं कि कंप्रेसर से चलता है इलेक्ट्रिक, इसका इस मशीन के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या है, क्योंकि मैं बोला ना कि मैं प्रैक्टिकल नहीं देखा, मैं पढ़ा हूँ, कहीं बुक्स में नहीं लिखा, बस एयर सीमेंट का कंप्रेसर द्वारा इसको ये किया जाएगा। नहीं, क्विक सेटिंग सीमेंट यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल सीमेंट इस्तेमाल करते हैं वही सीमेंट होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। ये हाँ, कुछ कुछ माइंस में अगर कहीं पर बोला गया है कि डीजीएमएस की आप यहाँ कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा भी हम लोग के पास आ गया है रूफ बोल्टिंग, क्योंकि इसका एडवांस रूप है। तो हर समय क्या होता है, हम लोग एडवांस चीज की ओर जाता है ना। केबल बोल्टिंग बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है ना, लेकिन उससे भी जो अच्छा माना जाता है क्या, रूफ बोल्टिंग माना जाता है, तो उस पर ज्यादा फोर्स दिया जा रहा है ना। उस होल का लेंथ सर आएंगे, अभी हम लोग सारा टॉपिक को लिखेंगे, होल का लेंथ लंबाई, तो अब हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, कहानी क्या था। किसी को कहानी में कोई दिक्कत हो तो यस और नो में रिप्लाई दे दो, तब हम कहानी का जो पात्र है कक्कर नाम बताएंगे। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो यस करके सवाल पूछ ले अपना। चलो, तो जो कहानी तुमको समझ में आ गया, बेसिक कहानी तुमको समझ में आ गया, तो अब तुम समझ पाओगे कि इस कहानी का जो किरदार है उसका रोल, उस किरदार के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला किरदार आता है होल के बारे में, ठीक है, जो आप होल लगा रहे हो। तो पहला किरदार क्या, होल, जब होल किए तो होल में क्या क्या चीजें पहले देखते हैं। तो एक है आपका होल का लेंथ, ठीक है ना, पहला किरदार है ए नंबर, ए नंबर में क्या, होल लेंथ, होल लेंथ। तो होल लगा रहे उसका लंबाई कितना है, तो होल जो लंबाई होगा आपका याद रखना कितना होगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ होल, देखो ध्यान से देखो, थिकनेस ऑफ होल, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन रूफ, ऑन होगा नाइट होगा, प्रेजेंट ऑन रूफ, प्रेजेंट ऑन रूफ, रूफ में जितना आपका होल है उसका थिकनेस प्लस इसके साथ प्लस 1.5 मीटर, जितना कोयला है उतना प्लस 1.5 मीटर आपका ये होना चाहिए ए नंबर पॉइंट में। पॉइंट नंबर बी, जितना कोयला आपका मौजूद है उतना प्लस 1.5 मीटर, पॉइंट नंबर बी। बी नंबर में क्या बोल रहे हैं इसके बाद, ठीक है चलो ब्लैक से लिख देता हूँ, सारा ब्लैक से लिखता है, ठीक है। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, जो आप होल लगा रहे हैं, जैसे होल लगाए तो होल का कितना गहरा होगा तो पता चल गया लेंथ। बी नंबर, इसका डाया कितना होगा, डाया, डाया, डाया ऑफ होल, होल का डाया, ठीक है ना, जो होल लगा उसका डाया। तो जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, जो स्टेज 1 में जो लिखा हुआ है ना, स्टेज 1 में है ना 43 mm, 43 mm होगा, ये जो होगा, ये जो देख रहे कितना होगा 43 mm, 43 mm का होगा, इसका इसका डाया 43 mm, 43 mm का होता है, ठीक है। और जो बाहर वाला देख रहे हो जो स्टेज 2 है, ठीक है ना, वो 80 mm होता है, ठीक है। एंड एंड 20 सेंटीमीटर, ये जो होता है ना यहाँ से इसका लंबाई कितना था 20 सेंटीमीटर, एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम रूफ, कहां से, फ्रॉम रूफ से, रूफ से कितना सेंटीमीटर, ये रूफ से 20 सेंटीमीटर आगे तक, फ्रॉम रूफ से 20 सेंटीमीटर, ये करना होगा आपको 80 मिलीमीटर का, 80 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, फ्रॉम रूफ कितना होगा 80 मिलीमीटर, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ 80 मिलीमीटर, 80 mm, दिख रहा है 80 मिलीमीटर, मतलब ये वाला जो होगा बाहर वाला ज्यादा है ना, ये 80 मिलीमीटर का, और ये वाला 43 मिलीमीटर का, ये वाला आपको होगा 43 mm, ठीक है, और ये वाला 80 mm, 80 mm, 80 मिलीमीटर का होल लगेगा, ठीक है। यानी बड़ा वाला होगा 80 mm और अंदर वाला होगा ये, ताकि तभी ना सब फंसेगा यार।
और ये जो 80 mm का लगा है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है वुडन प्लैंक को सेट करने के लिए। ये जो 80 mm का आप लगा रहे हो ना, इसका यूज क्या है? इसका यूज जो है, इसको आप तुम ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हो, ठीक है, फॉर वुडन प्लैंक। इस किस लगा रहे हैं? फॉर वुडन प्लैंक, फॉर फॉर सेटिंग ऑफ वुडन प्लैंक, वुडन वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक को सेट करने के लिए तुम 80 mm का डाया होल यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद तो डाया होल का हो गया, ये हो गया। इसमें और तो कुछ आएगा नहीं, तीसरा पॉइंट नहीं होगा, मोटा मोटा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक है। हो गया, ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ गलत लिख के रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ना कि जो वुडन प्लैंक होगा ना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वुडन प्लैंक, ठीक है, वुडन प्लैंक, हाँ ठीक है, वुडन प्लैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वुडन प्लैंक पहला ये वाला यहाँ तक क्लियर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होल कटाया के बारे में। किसी को सवाल यहाँ पे? चलो, किस टाइप का सीमेंट यूज होगा अभी आएंगे हम लोग, ठीक है ना, सारा सवाल पाएंगे। होल के बारे में बेसिक आइडिया ये था। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, लिखने में जगह नहीं मिल रहा है ना, इसको थोड़ा मिटाते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, एक लाइन, है ना। आप लोग थोड़ा यहाँ देखने का प्रयास करो इसी में, क्योंकि मुझे समझाना भी इसमें है ना डायग्राम में, तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे वुडन प्लैंक के बारे में। किसके बारे में? सेकंड टॉपिक किससे रिलेटेड? वुडन प्लैंक, WOODEN, वुडन प्लैंक। तो जो आप वुडन प्लैंक इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, उसका डाया कितना होना चाहिए? देखो, अगर ये 80 मिलीमीटर है तो लकड़ी का प्लैंक का डाया कितना होगा? इसका डाया कितना होगा? नॉर्मली से ज्यादा होगा, तभी ना उसमें लगेगा। तो 100 मिलीमीटर का डाया होता है। कितना होता है वुडन प्लैंक का डाया? 100 मिलीमीटर होता है। समझ में आया? कितना डाया होता है? 100 मिलीमीटर। और इसका लेंथ कितना होता है? LENGTH, लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है इसका 30 सेंटीमीटर। देखो ये टोटल कितना है? 20 सेंटीमीटर। होल मेरा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लेकिन ये कितना रहेगा? 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाहर निकला रहेगा। ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, यही 10 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर चूंकि होल है उसलिए, और 30 सेंटीमीटर टोटल रहेगा, 10 सेंटीमीटर बाहर निकला रहेगा। इसका शेप क्या होगा? किस शेप का होगा ये? तो ये ना कोनिकल शेप का होता है, कोनिकल। तुम बोलोगे सर कोनिकल मतलब? तुम ध्यान से देखो ना किस तरह बना हुआ है। एक कोन शेप का नहीं दिख रहा वुडन प्लैंक, ऐसा कोन नहीं बना हुआ है ना। तो टोटल इसका लंबाई हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है? कोनिकल शेप, 100 मिलीमीटर, माफ करना, 100 मिलीमीटर। और ये क्या होता है? कोनिकल शेप का होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या होता है इसमें? हो गया ABC, 2 नंबर पॉइंट सी, इसी का तीसरा पार्ट, यानी कोनिकल शेप का होगा ये। शेप क्या होगा? कोनिकल शेप, ठीक है। अब इसी का तीसरा पॉइंट, इसमें होल होता है, होल, ठीक है। होल कितना होता है? D नंबर में होल। इसमें होल, होल क्या होता है? 3 ठो होल होता है, 3 होल। कितना होल होता है? 3 होल। 3 ठो होल क्या रहता है? और ये 3 होल होता है किस किस लिए होता है? तो एक होता है तुम्हारा, किस लिए होता है? पर्पस क्या होता है? फोर। किस लिए होता है? फोर, ठीक है। फोर होता है तुम्हारा केबल बोल्ट, केबल बोल्ट के लिए होता है, केबल बोल्ट के लिए होता है एक होल। दूसरा होल किस लिए होता है? कॉमा। केबल बोल्ट के बाद दूसरा होल किस लिए होता है? केबल बोल्ट के बाद जो सेकंड होल हम लोग को होता है वो होता है तुम्हारा सीमेंट इंजेक्शन के लिए, सीमेंट इंजेक्टेड के लिए, सीमेंट, मैं थोड़ा लिखता हूँ, सीमेंट को इंजेक्ट करने के लिए, सीमेंट इंजेक्टेड के लिए, इंजेक्टेड, ठीक है। और तीसरा जो होल होता है एयर रिमूवर के लिए, किस लिए होता है? ताकि हवा निकल पाए, एयर रिमूवर, ठीक है। तो इन 3 होल जो होता है, 3 होल का ये जो होता है, इस तरह का होल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी ये चीज हो गया तुम्हारा वुडन प्लैंक के बारे में, कि जो वुडन प्लैंक होता है उसमें 3 तरह का होल होता है। उसका लेंथ कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। डाया कितना होता है? 100 mm। बहुत सिंपल तरीके से आपको बाबू मैं समझा रहा हूँ एक एक बात को, है ना। एक एक जो चीज लिखा गया है ना, बहुत सिंपल तरीका समझाया समझाया जा रहा है। आपका नॉलेज को बहुत इंप्रूव करेगा ये, ठीक है। हो गया इसके बारे में। अब दूसरा पे आते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसका होल के बारे में, इसके बारे में हो गया। अब इस पे बात करते हैं हम लोग, ये हो गया मेरा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, 2 नंबर हो गया। अब तीसरा, इसको मैं मिटा दूं तो सिंपल चीज है ये वाला,
कौन वाला 20 मिलीमीटर है या 20 सेंटीमीटर? ये वाला ना, ये 20 सेंटीमीटर है ना, टोटल 30 सेंटीमीटर टोटल होता है। बाहर वाला जो रहेगा ना, बाहर वाला जब होल लगा रहे हैं आप, तो ये जो होल के बाद देखो, जैसे ये होल किया है ना, ऐसा होल किया, उसके बाद थोड़ा बड़ा होल करना होता है ना, ऐसे थोड़ा बड़ा होल कर रहे हैं ना हम लोग, तो जो बड़ा वाला होल रहेगा ना 20 सेंटीमीटर रहेगा, और जो डाया रहेगा ना प्लैंक का, 30 सेंटीमीटर थोड़ा बाहर निकल कर रहेगा वो, है ना, वो जो रहेगा प्लैंक थोड़ा बाहर निकला रहेगा, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो वो रहेगा टोटल 30 सेंटीमीटर, लेकिन होल 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये जो आप होल देख रहे हो ना, यहाँ से रूप से जो होल आप देख रहे हो, मैं थोड़ा इसको मिटा के समझा देता हूँ। ये जो आप होल देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला 20 सेंटीमीटर ही है, ये 20 सेंटीमीटर ही है। लेकिन जो ये गुटका जो देख रहे हो, ये टोटल कितना है? गुटका मेरा 30 सेंटीमीटर है, ये समझो, ये 30 सेंटीमीटर है, और होल कितना? 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? 20 सेंटीमीटर का होल है, ठीक है। 20 मिलीमीटर तो बहुत छोटा होगा, 2 सेंटीमीटर, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उतना में तो कुछ नहीं पकड़ेगा। ज्यादा 20 सेंटीमीटर है तब ना उसमें पकड़ेगा। 20 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? मैं थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा आपको एक इमेजिन करके बता देता हूँ। 20 सेंटीमीटर जैसा आप पेन इस्तेमाल करते हो ना, जो पेन होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा 20 सेंटीमीटर, लमसम इतना ही होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा 20 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होता 20 सेंटीमीटर। इतना तो चाहिए ना कम से कम, तब ना उसमें टाइट लेगा। अगर इससे थोड़ा छोटा रखोगे तो क्या टाइट लेगा? पकड़ेगा नहीं लकड़ी, तो घिसक जाएगा। उसको लगा के ठोक के टाइट करना होता है, तभी कोनिकल शेप है ना। और ये 80 mm का ये होल होता है, 80 mm का होल होता है, और ठीक है 80 mm का होल होता है। लेकिन जो वुडन प्लैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वुडन प्लैंक, ये जो वुडन वाला प्लैंक, ये वाला कितना होगा? 100 mm का होगा, 100 मिलीमीटर का होल होगा, 80 mm का। ये जो होल है 80 mm का ही होगा, 80 mm का। ये जो होल है कितना होगा? 80 मिलीमीटर का। लेकिन जो वुडन प्लैंक इस्तेमाल कर रहे हो कितना होगा? 100 mm का, ताकि उसमें जाके कॉर्क जैसा बैठ जाए, है ना, ढक्कन के जैसा अच्छे से सेट हो जाए, है ना, इस तरह से होता है। अब हम लोग तीसरा चीज पे बात करते हैं, किसके बारे में बात करें हम लोग? अब तीसरा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, जो पाइप का जो डाया है ना, अच्छा केबल बोल्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डाया ऑफ केबल बोल्ट जो आप इस्तेमाल करोगे उसका डाया कितना होगा? डाया ऑफ केबल बोल्ट 3 नंबर पॉइंट है ना, 3 नंबर, डाया ऑफ केबल बोल्ट। केबल बोल्ट नॉर्मली सर लेंथ तो जितना थ्रू आउट द अपर होल उतना होना चाहिए, और डाया कितना हो केबल बोल्ट का? जो आप केबल बोल्ट इस्तेमाल करो उसका डाया कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 20 से 25 mm, 20 से 25 mm, 25 मिलीमीटर इतना डाया होना चाहिए। और इसका लेंथ क्या होगा? इसमें लेंथ तो तुम बोलेगे बड़ा सिंपल है सर, लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ केबल बोल्ट कितना होगा? तो थ्रू आउट जितना भी आपका लेंथ ऑफ होल है उतना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए? लेंथ ऑफ होल, लेंथ ऑफ होल, ठीक है। उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना होता है, कितना एक्स्ट्रा रखना होता है कहीं जिक्र नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस समथिंग कुछ होता है ना, उतना होल प्लस समथिंग होता है ताकि बाहर निकल के रहे कुछ, है ना। तो इस तरह होता है, शायद 15 सेंटीमीटर कुछ होगा, कहीं डेटा मेरे पास है नहीं इसके बारे में बता पाऊँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप लगा रहे हो, तो ये जो आप लगाए, जो सेट किया, तो इसमें जो डाया क्या क्या होगा जिसका हम लोग इस्तेमाल करें, उसका डाया क्या होगा? अदर चीज का डाया के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सारा चीज का डाया। तो चलो एक काम करते हैं ना, इसको मैं 4 पॉइंट 5 पॉइंट करके इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ। 4 नंबर पॉइंट, यानी डाया, डाया ऑफ एयर रिमूवर पाइप, एयर रिमूवर पाइप। जो आप एयर रिमूवर पाइप लगाओ उसका डाया कितना होना चाहिए? जो हवा को निकालेगा। तो जो आप एयर रिमूवर पाइप लगाओ उसका डाया कितना होगा? 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का डाया होगा। कितना होगा? जो एयर रिमूवर पाइप लगा रहे हैं उसका कितना डाया होगा? 5 मिलीमीटर। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 छठ माफ करना, पॉइंट नंबर 5, 5 नंबर पॉइंट में क्या है? जो आप ये लगाओगे, सीमेंट मिक्सचर को इंजेक्ट करोगे, उसका डाया कितना होगा? डाया ऑफ सीमेंट, सीमेंट फिलिंग पाइप, फिलिंग पाइप। जो आप सीमेंट को फिल कर उस पाइप का डाया कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए कितना? 12 मिलीमीटर। कितना होगा? 12 मिलीमीटर, 12 mm। कितना होगा? 12 mm, 12 मिलीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटी हो गया। अरे यार मत उठ जा, सो जा सो जा सो जा। ओ अरे यार, सो जा भाई, चल सो गया। छठा नंबर पॉइंट, 6 पॉइंट नंबर हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 डाया हो गया। तो पॉइंट नंबर 6, ठीक है, ये जो आप लगा रहे हो इसको जो जो तुम फिल कर रहे हो, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात है, ठीक है, आयरन पाइप सीमेंट इस फिल्ड बाय द एयर का। अच्छा इसमें जो फिल करते हैं ना, इसमें जो फिल किया था सीमेंट को, जो जिस तरह से फिल किया था,
तो इसमें एक नोट करके तुम बोल रहे थे ना कि सीमेंट इस कैसा फिल करेंगे, छठा नंबर पॉइंट इसी में लिख देता हूँ। सीमेंट इज फिल्ड बाय, छठा नंबर, सीमेंट जो फिल करोगे, सीमेंट इज फिल्ड बाय, फिल्ड बाय एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर से, कंप्रेसर, ठीक है, PRESSOR, एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है सीमेंट को फिल करने के लिए। क्या इस्तेमाल होता है, एयर कंप्रेसर का, ठीक है। अब 2 पॉइंट और बचा हुआ है, पॉइंट नंबर 7, इसका सेटिंग टाइम और टोटल लोड टेकिंग टाइम। इसका सेटिंग टाइम कितना होता है, पॉइंट नंबर 7 साथ में लिख लो, ठीक है। सेटिंग टाइम मतलब कितना देरी में पूरा सेट हो जाएगा। सेटिंग टाइम होता है इसका कितना, तो सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, ठीक है। और लोड, टोटल लोड टेकिंग टाइम, कितना टाइम में पूरा लोड ले लेंगे, ठीक है। टोटल लोड टेकिंग टाइम, टोटल लोड टेकिंग टाइम, इसमें टोटल जो लोड लेगा ना, या टोटल 4 घंटा, 4 घंटा में जितना इसका क्षमता है पूरा ये लोड ले लेगा, ठीक है, लोड टेकिंग टाइम। तो इस तरह से होता है ये, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, केबल बोल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। केबल बोल्टिंग में सारा चीज होता है, फटाफट देख लो ये। अब इसमें जो लोड बेयरिंग है ना, हमको लगता है ना लेंथ इसका वेरी करता है, कि जितना आपका होल है किस तरह से आप लगा रहे हो, इसका लेंथ वाइज ये वेरी करता है, इसलिए कहीं पे जिक्र नहीं किया हुआ है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। 43 mm है, ठीक है ना ये। तो मोटा मोटी सारा का सारा डेटा हो गया, आप देख लो अच्छे से। तो डाया ऑफ केबल बोल्ट जो लगा रहे हैं उसका डाया कितना, 20 से 25 मिलीमीटर होता है। लेंथ कितना होगा इसका, लंबाई थ्रू आउट जितना लेंथ आपका होल का उतना तो रहना ही चाहिए, ठीक है। डाया ऑफ एयर रिमूवर पाइप का कितना होता है, 5 mm, जिसमें सीमेंट फिल कर रहे हो 12 mm का होता है। सीमेंट फिल करते समय एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग करने में 30 मिनट लगता है और टोटल लोड लेने में 4 घंटा का समय लगता है। ये वाला आपका हो गया मोटा मोटी बात। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग केबल बोल्टिंग करते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का अभी भी सवाल कुछ आया है, 12 लोगों मैसेज आया है, देख लेता हूँ। 43 mm ना ये वाला होगा, ये वाला 43 mm होगा, और इसके बाद वाला जो है ना वो 80 mm होगा। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, आप लोग देख लो। केबल बोल्ट का डाया 20 से 22 mm होगा, जो केबल बोल्ट लगा रहे हैं उसका डाया, जो केबल बोल्ट लगा रहे हैं उसका डाया 20 से 22 mm। लेंथ कितना होगा, जितना आपका होल का है उतना लंबा। जो डाया आप लगा रहे हैं एयर रिमूवर पाइप को 5 mm का होगा। जो सीमेंट कैप्सूल जो सीमेंट फिल कर रहे, माफ करना, उसके लिए जो डाया होगा 12 mm का होगा। सीमेंट जो फिल करेगा उसके लिए एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करोगे। इसको पूरा सूखने में लगता है 30 मिनट का टाइम, अब पूरा लोड लेने में लगता है 4 घंटे का टाइम। हाँ, लोड जो लेता है ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो मेरा जो अनुमान है, ये जो लोड लेगा ना, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा इसका लेंथ के ऊपर। ये आपका क्या रूफ है ना, ये रूफ है, रूफ है। इधर नीचे गैलरी था, गैलरी गायब हो गया है ना, नीचे गैलरी है। ये लोकेशन वगैरह में इसको हम लोग जहाँ पे तुम रूफ बोल्टिंग करते हो ना, सारा जगह लगा सकते हो। सर 3 नंबर डाया ऑफ केबल 20 से 22 mm होगा, या 20 से 25, इसमें 20 से 25 mm इस्तेमाल होता है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी, मैं बोला ना कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा कि कितना लंबा तुम रूफ बोल्ट केबल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको होना चाहिए, इसलिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। 8 नंबर पॉइंट में लिखा है ना टोटल लोड टेकिंग टाइम, है ना, इसको मैं ही लिख देता हूँ। टोटल लोड टेकिंग टाइम 8 नंबर में क्या है, 4 घंटा। नहीं, एयर रिमूवर पाइप नीचे होगा, कि हवा को खींच के यहाँ से निकालेगा नहीं। ऊपर लगा हो तो सारा हवा नहीं निकल पाएगी, माउथ पास होना चाहिए। ऊपर लगाते हो ना सीमेंट इसमें अंदर चला जाएगा, तो वो नहीं निकाल पाएगा हवा को, ठीक है। 8 नंबर में लिखा है ना टोटल लोड टेकिंग टाइम, टोटल लोड कितना लिया जाएगा, 4 घंटा लगेगा। सर जो केबल है उसको लगाने टाइम ही काटेंगे या नहीं, पहले काट के लगाएंगे बाबू, पहले काट के रखेंगे। वुडन प्लैंक का डाया 100 mm नीचे का है या ऊपर का, नीचे का होगा तब ना ऊपर में जाकर सेट होगा। रे 100 मिलीमीटर ले लेगा तो 80 mm में कैसे जाएगा, नीचे वाला 100 mm होगा, ज्यादा चौड़ा है, कम चौड़ाई वाला के पास घटेगा धीरे धीरे। वुडन प्लैंक का डाया 100 mm नीचे वाला, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, अनिश तुमको जवाब मिल गया। दीपेश, होल का गैलरी में कितना डिस्टेंस में लगेगा, होल का गैलरी में कितना डिस्टेंस में लगेगा। और सर होल करने के लिए मीडियम ही यूज करेंगे क्या, देखो होल करने के नॉर्मली इसमें एयर कंप्रेसर जो मशीन आती है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियंट मशीन वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। होल करने के लिए तुम जो भी इस्तेमाल करो, ठीक है ना, सब चलेगा। लेकिन जो एक सवाल है कि सर कितना डिस्टेंस में लगाएंगे, तो एज पर स्कैम, एज पर एसएसआर नॉर्मली उस तरह से लगाते हैं, जो आपका स्कैम का नियम है उस तरह से लगाना होगा, जहां पर जो है वो
7 नंबर में लिखा हुआ है सेटिंग टाइम। ये जो सूखने और सेट होने में पूरा टाइम कितना लगता है? 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, उसका क्या है? डाया क्या है यार? डाया ऑफ केबल। फिर से सर एक बार समझा दीजिए। ये जो केबल आप इस्तेमाल करो इसका डाया 20 से 25 मिलीमीटर मोटा होना चाहिए, तो ये ठीक ठाक काम करेगा। अभी कहीं कहीं पे देखता हूँ ऐसा नहीं मिलता, पुराना जगह माइन से मिलता। अभी तो रूफ बोल्टिंग सब जगह चल रहा है। एक रो में कितना बोल्टिंग करेंगे ये सब डिपेंड करता है आपका जिस तरह से स्कैम्प में नियम दिया गया ना, स्कैम्प स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान या एसएसआर में जो लिखा हुआ सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, उस हिसाब से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं लगाने का प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। इसका कुछ फिक्स नहीं हो सकता है, देखो है ना, इसका कुछ फिक्स नियम नहीं हो सकता है कि हाँ यहाँ पे इतना होगा। हाँ 43 mm एंड 20 सेंटीमीटर। फिर से एक बार एकदम समझा देता हूँ अनिस, आपका सवाल मैं समझा देता हूँ क्योंकि वो सच में थोड़ा सा सोचने वाला है। मैं एक बार फिर से सारा समझाऊंगा। सेकंड वाला नंबर 5 में क्या लिखे हैं? सेकंड वाला में लिखा, सेकंड वाला नंबर कौन सा सेकंड यहाँ का? लेंथ, इसका लेंथ होगा मिनिमम होल का लंबाई के बराबर। अब 5 में क्या लिखा गया? 5 में लिखा गया आपका ये वाला डाया ऑफ सीमेंट फिलिंग पाइप, जिससे आप सीमेंट को फिल कर रहे हो, उस पाइप का डाया कितना होगा? जो पाइप है 12 मिलीमीटर मोटा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, एकदम फिर से सारा चीज समझा दे। देखो मैं डायग्राम को मिटाऊंगा, अच्छे से बना के समझाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे तुम लोग देखना सारा चीज। आज इस बार डेटा के साथ समझाऊंगा, अभी बिना डेटा का समझाया था ना, तो डाटा के साथ समझाऊंगा सारा बात। ठीक है, एक बार फिर से कहानी सुनो क्या था। देखो सारा चीज मिटाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा 5 मिनट, अभी 2-3 मिनट में ना पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ ए बालक क्या कर रहा तुम? उठ गया? हम्म, चलो इसको थोड़ा सा, इसको छोड़ो। अरे क्या कर रहा तुम? इससे खेलना चाहिए। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। तो पहला क्या टॉपिक है? केबल बोल्टिंग। केबल बोल्टिंग क्या होता है? केबल बोल्टिंग तरह सपोर्ट है जो रूफ बोल्टिंग से थोड़ा सा कम, लेकिन सपोर्ट है। ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग हर रोडवे में, हर गैलरी में, हर जगह इस सपोर्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोई चीज को जोड़ने का काम नहीं करता, बल्कि केवल सपोर्ट, वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। जिस तरह से आपका क्या बोलता है, जिस तरह से रूफ बोल्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन उतना एडवांस टाइप का सपोर्ट नहीं, उससे जस्ट एक स्टेप पीछे है केबल बोल्टिंग। अब केबल बोल्टिंग जो होता है कैसे होता है, इस बात को थोड़ा एक बार फिर से समझते हैं और जानते हैं। देखो सबसे पहले मेरा गैलरी है। ठीक है, गैलरी के ऊपर क्या होता है? रूफ होता है। ये मेरा क्या रूफ, मैं समझ लेता हूं ये मेरा क्या रूफ लेवल है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग होल लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले जांच करना होगा कि मेरा कोयला कहाँ तक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कोयला है, पूरा इतना मेरा कोल, दिस इज माय कोल। ओके, और उसके ऊपर ये पत्थर है। तो जब हम लोग होल लगाएंगे ना बाबू, तो होल लगाएंगे, थोड़ा मैं बड़ा करके भी बनाऊंगा। तो होल जब लगाओगे ना, तो क्या करना होगा, ये जो आपका गैलरी है, जो आप गैलरी देख रहे हो, इस गैलरी में आपको क्या करना होगा, इस होल से थोड़ा सा ज्यादा, जितना कोयला उससे थोड़ा ज्यादा होल लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा बोलोगे सर कितना ज्यादा लगाना है, तो 1.5 मीटर ज्यादा। तो मैं मान लेता हूँ ये आपका कोयला था, आपका मान लेता हूँ मैं 1 मीटर था, 1.5 मीटर था, और 1.5 मीटर आप एक्स्ट्रा होल लगा रहे हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या किए, आप क्या किए, पूरा होल लगाए इतना बड़ा। 1.5 मीटर आपका पहले से था, 1.5 मीटर एक्स्ट्रा होल लगाए। ये आपका 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर था, और उतना ही आप एक्स्ट्रा होल लगाए 1.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर ज्यादा होना चाहिए, जितना भी रहेगा उससे ज्यादा रहना चाहिए। इसको मान लेते हैं मैं 1.6 मीटर, ताकि आपको लगेगा सर 1.5 मीटर इसलिए 1.5 मीटर लिखे, नहीं, ये 1.6 मीटर था और 1.5 मीटर का हम एक्स्ट्रा होल लगाए, ये हो गया। ये जो होल लगाएंगे इनिशियली, इसका डाया हुआ कितना, 43 मिलीमीटर, 43 मीटर का होल लगाएंगे, मिलीमीटर का होल लगाएंगे। लेकिन फिर से इसमें 20 सेंटीमीटर का 80 मिलीमीटर डाया वाला फिर से होल लगाएंगे, और थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। इस होल को क्या करें, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस होल को क्या फिर से हम थोड़ा बड़ा कर दिए। कितना आप कर दिए हम लोग, इसका डाया कितना हो गया, 80 मिलीमीटर का डाया हो गया। जहां 43 था, डाया कितना हो गया, 80 मिलीमीटर। ये होल का डाया कितना हो गया, 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर ये होल लगा दिया हम लोग। अगेन इसका लंबाई कितना होल का, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अलग से हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी का गुटका बनाएंगे। लकड़ी का जो गुटका बनाएंगे उसका क्या होगा डिटेल, उस जो लकड़ी का गुटका बनाओगे वो होगा 30 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, और इसका डाया होगा 100 मिलीमीटर। क्यों 100 मिलीमीटर, अगर ये 80 है तो 100 चाहिए ताकि इसमें सेट हो पाए। ये इस पॉइंट पे नहीं 80 होगा, ये इस पॉइंट पर 80 होगा, है ना, ये इस पॉइंट पर 80 होगा, माफ करना, ये वाला आपका 80 होगा, पूरा 80 होगा, ये पूरा वर्टिकल होगा, 80 मिलीमीटर का होगा। ठीक है, ऐसा होगा। और ये वाला लगा रहा कितना होगा, ये 100 मिलीमीटर का होगा। और ये क्या शेप होगा, कोनिकल शेप, देखो कोन जैसा शेप होगा।
ताकि इसके अंदर ये सेट हो सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप क्या किया, होल किए, इस तरह होल करके आप रेडी करके लिए हो यहाँ पे और लकड़ी का बना लियो। इस होल में 3 तो छेद होगा। एक होल एक रहेगा आप सीमेंट को इंजेक्ट करने के लिए, जिसमें जो पाइप लगेगा, जो सीमेंट आप डालोगे ना, सीमेंट जो डालोगे, वो जो सीमेंट के लिए जो पाइप डालोगे ना, सीमेंट के लिए पाइप डालोगे, उसका डाया होगा 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर का पाइप सेट हो जाए इस तरह रहोगे। सेकंड, इसमें बीच में जो होल लगेगा उसमें केबल बोल्ट सेट करोगे। केबल बोल्ट का डाया कितना होगा जो आप सेट करोगे? केबल बोल्ट है ना, केबल केबल लगाओ, केबल बोल्ट लगाओगे जो आप सेट करोगे उसमें ना, उसका डाया कितना होता है? उसका होता है 20 से 25 मिलीमीटर, है ना, 20 से 25 मिलीमीटर। और थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, एक एयर रिमूवर पाइप, थर्ड में क्या करना है, एक एयर रिमूवर पाइप आप लगाओगे। उसका डाया कितना होगा? उसका 5 मिलीमीटर। उसका कितना होगा एयर रिमूवर पाइप का? ये एयर रिमूवर पाइप है ना, एयर रिमूवर 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 पाइप, इसका कितना डाया होगा? ये वाला होगा आपका 5 मिलीमीटर का। तो 3 तरह का आप डाया वाला आप लगाए, ये वाला वुडन प्लेट। इसको पूरा लाके यहाँ पे सेट कर दो, ये पूरा सेटअप था, इसको लाके ठोक के लगा दो। तो ये 20 सेंटीमीटर होल है, ये वाला वुडन प्लैंक कितना 30 सेंटीमीटर थोड़ा बाहर निकला हुआ रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। अब बीच से तुम क्या, बीच से पहले से तुम क्या किया, केबल बोल्ट को पार कर लियो। लगाने के बाद पार नहीं कर पाओगे, पहले तुमको पार कर लेना होगा, फिर इसमें जाकर फिक्स करना, नहीं तो नहीं पार होगा, ठीक है। सीमेंट वाला पाइप क्या होगा, पहले पार करके इसमें सेट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। सीमेंट वाला पाइप को यहाँ पे सेट किया गया है। ये तुम्हारा क्या है, बीच में क्या है, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है तुम्हारा केबल बोल्ट है, इससे तुमको सपोर्ट करना है ना, यही मेन बोल्ट है, इसमें तुमको लोड देना है ना, यही तुम्हारा मेन बोल्ट है, ध्यान से देखो ये मेन बोल्ट है, ठीक है। अब ये केबल बोल्ट यहाँ लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, जो सीमेंट वाला पाइप है, सीमेंट वाला पाइप को लाके कलर में दूसरा कलर से बना देता हूँ। सीमेंट वाला पाइप को तुम क्या किया, यहाँ से लाके यहाँ सीमेंट वाला पाइप को यहाँ लगा दिए हो, ऐसा करके, है ना। जो सीमेंट को, सीमेंट किससे जाएगा मेरा, तो एयर कंप्रेसर मशीन से जाएगा, है ना। एक मशीन है एयर कंप्रेसर मशीन, इससे सीमेंट कैप्सूल जाएगा मेरा, है ना। इस मशीन के जरिए हम इसको भेजेंगे, तभी जाके सीमेंट कैप्सूल उसमें पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अब तीसरा एक पाइप है, क्या तीसरा पाइप है तुम्हारा, क्या है इसका नाम तुम्हारा, क्या है एयर रिमूवर पाइप। ये क्या करेगा, हवा को निकालेगा। इसका डाया कितना होगा, 5 मिलीमीटर। देखो बहुत बारीकी से एक चीज को समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, अब सवाल मत पूछना इसके बाद, ठीक है। सब चीज क्लियर हो जाएगा इससे में। तो होल लगाए हम लोग, होल में प्लैंक को सेट किए, तीनों पाइप को सेट करके इसको लगा दिए। अब इस मशीन को चालू करके सीमेंट भेजेंगे, तो जैसे जैसे इसमें सीमेंट जाएगा अंदर, है ना, तुम सोचो, इमेजिन करो, जैसे जैसे इसमें सीमेंट जाकर भरेगा, वैसे वैसे क्या होगा, उससे हवा बाहर निकलेगा, इस पाइप से निकलते जाएगा निकलते जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा सीमेंट भर जाएगा, मेरा जाम ले लेगा ये सर नो, बिल्कुल जाम ले लेगा, पूरा का पूरा केबल बोल्ट जाम हो गया, है ना। उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारा एयर पाइप और ये सब क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे, हवा यहाँ से क्या निकल जाएगा। 30 मिनट के बाद देखेंगे पूरा का पूरा ये जाम ले चुका है अच्छे से, और 4 घंटे के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा ये सूख जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा लोड ले लेगा। इस तरह से होता है मेरा काम, ये होता है इसका केबल बोल्टिंग का पार्ट। तो मेनली केबल बोल्टिंग में इस तरह से काम किया जाता है। मोटा मोटी कहानी कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या है नहीं है। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, यहाँ सर अभी भी हमको कोई डाउट हो रहा है। चलो, बोल्टिंग का मतलब यहाँ जो तुम केबल इस्तेमाल कर रहे हो ना, इस केबल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इसको ये बोल्ट टाइप का कर रहा है ना। कैपेसिटी में बोला ना, इसका लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा, कितना लंबा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस पे होगा। इट में भी, इसीलिए शायद कैपेसिटी इसका नहीं लिखा गया है कहीं पर भी ना, कैपेसिटी का जिक्र नहीं मिलता। कारण यही है कि जैसे देखो, कहीं तुम 1.5 मीटर लगाए तो उसका अलग होगा, 2 मीटर वाला ज्यादा होगा, 3 मीटर वाला और ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए कैपेसिटी कहीं नहीं लिखा गया। हाँ प्रेम, होल का डाया 80 mm और ये वाला 100 mm, लेकिन ये कोनिकल शेप है ना, छिला हुआ है, तो 80 mm में जाके सट जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमको क्लियर हो गया, चलो आप लोग समझ गए, मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। दो केबल बोल्टिंग का बीच का डिस्टेंस है ना, एज पर स्कैम्प और एसएसआर के तहत ही लिखना है। आप अगर लिखना चाहते हो अपना नोट में लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू केबल बोल्ट, ठीक है, एज पर स्कैम्प और एसएसआर। जो एसएसआर और स्कैम्प में लिखा गया उस अनुसार ये दो ठो का दूरी रखना है ना। जो आप दूरी लिखा गया है, नियम जो है ना, उस नियम से आपको लगाना है, उस नियम पर ही आपको काम करना होगा, ठीक है। चलो आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग जाता है। बोल, अरे यार कितना एक बार सवाल पूछता है, मैं बोला तो केबल बोल्ट कितना लोड लेता है, बोला तो नारायण कि केबल बोल्ट उसका लेंथ पे डिपेंड करता है। लोड बेयरिंग जो है ना, लोड देखो, लोड कितना लेता है, लोड लोड ये लोड लेगा, डिपेंड ऑन डिपेंड डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इट्स लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है।
इसका लंबाई के ऊपर। दूसरा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट, टू बोल्ट कितना रखेंगे डिस्टेंस, एज पर स्कैम्प, स्कैम्प में जो होगा ना SCAMP, स्कैम्प में जो नियम बना रहेगा उसी के अनुसार डिस्टेंस रखेंगे। पर सबसे बड़ा बात है आजकल नहीं यूज होता है, आज हम लोग रूफ बोल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, रूफ बोल्टिंग ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है, ये होता है। बस ये दो सवाल बार बार लिख लो, लिख लो, भुका दिया तुम लोग यार एकदम, लिख लो लिख लो लिख लो। तुम लोग भी क्या करेगा, तुम लोग को भी डर रहता है सर सवाल आ गए तो क्या करेंगे। ठीक है, हुआ और हुआ, हो गया ना सारा चीज। अब समझाते हैं आज का टॉपिक, आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट हम लोग पार्ट करने वाला है GRP और FRP के ऊपर, ठीक है। GRP क्या होता है, FRP क्या होता है, इस पे जल्दी से लिख लो, लिखो GRP, GRP एंड FRP, FRP। एक्चुअली इसको थोड़ा बाद में पढ़ाने वाले थे, लेकिन अभी टाइम जो है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा टाइम इसको पढ़ा पाएंगे, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो GRP को हम लोग बोलते हैं क्या, GRP का पूरा नाम होता है ग्लास, ग्लास, अरे बाबू तो चल गया, आप तो जोर से पढ़ा सकते हैं। चलो क्लास को थोड़ा जोश में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट तुम लोग देख रहे हैं, सपोर्ट का नाम क्या है, ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर। तो भूल गया था कि बाबू जा चुका है। तो दो तरह का, अभी एक सपोर्ट के बारे में लोग पढ़ेंगे, अभी जैसे हम लोग पढ़े केबल बोर्ड के बारे में, केबल बोर्ड कैसे करते नहीं करते उसके बारे में जान लें हम लोग। अब सेकंड का जो दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, सपोर्ट का दूसरा पार्ट क्या है, GRP और FRP। अब सवाल ये आता है कि GRP और FRP का जरूरत क्यों पड़ा। तो पहले इस नाम से परिचय जानते हैं कि चीज तो है क्या। इसको बोलते हैं ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर। देखो ध्यान से, ग्लास रेनफोर्स्ड है ना, रेनफोर्स्ड REIN, रेनफोर्स्ड पॉलीमर, FORCD, रेनफोर्स्ड पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक है। POLY लिखा है ना, पॉलीमर, पी मत समझ लेना यार, पी लिखा हुआ है ना, अरे यार क्या हो रहा है, पॉलीमर लिखा गया, पॉलीमर, ठीक है। और एक होता है FRP, FRP फाइबर, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। तो दो तरह का होता है, ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर और फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। पहले चीज क्या समझते, देखो ऐसा ऐसा, देखो पहले हम लोग रूफ बोल्टिंग सपोर्ट करते हैं, पहले रूफ बोल्टिंग और केबल बोल्टिंग के बारे में पढ़ना, तो उसके बाद ये टॉपिक आना चाहिए था, तो खैर पहले आ गया। देखो चलो कोई बात नहीं, हम उसके साथ कोरिलेट करके पढ़ते हैं। मान लो हम लोग रूफ बोल्टिंग सपोर्ट कर रहे हैं सब जगह, रूफ बोल्टिंग सपोर्ट करने में नुकसान है बाबू, बोलोगे सर नुकसान क्या है, सब जगह फायदा, जितना रूफ बोल्टिंग करेंगे उतना अच्छा। लेकिन तुम इमेजिन करो, जहां पर मेरा CM चल रहा है, रूफ बोल्टिंग मशीन के कहां पे तुम लगाए, CM मशीन के पास लगाए, CM मशीन चल रहा है जिसका मशीन का बहुत कॉस्टली होता है, उस मशीन के पास तुम क्या किया, रूफ बोल्टिंग किए, या CM मशीन फेस को कोयला काट रहा है, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ा दिक्कत था, क्या दिक्कत था भाई, तो इस फेस में दिक्कत क्या था ना, इसका थोड़ा चाइल्ड वाल साइड, इसका साइड खराब था, तो तुम इसमें क्या किया, रूफ बोल्टिंग कर दी है। डीजे में से पूरा बहादुरी तुम लूट चुके हो कि वाह बहुत अच्छा सपोर्ट लगाया, तुम रूफ बोल्टिंग किया। अब ये सोचो, इसका पिक्स जब काटने के लिए जाएगा, ये पिक्स किससे टकराएगा, रूफ बोल्ट से टकराएगा। अब जब रूफ बोल्ट से इसका पिक्स टकराएगा तो ये रहेगा, एकदम डैमेज कर देगा इसको। यानी जो मेरा CM सेक्शन में लगा हुआ, CM सेक्शन में हम लोग कभी भी फेस में याद रखो, फेस में जो साइड बोल्टिंग होता है, साइड में बोल्ट क्या था वो पता होना चाहिए, है ना। गैलरी का साइड अगर खराब हो ना, उसमें बोल्टिंग से हम लोग इसको बोल्ट लगा के हम लोग टाइट करते हैं, सेट करते हैं, ऐसा होता है ना, साइड बोल्टिंग होता है, ऐसा सेट किया था, आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, साइड बोल्टिंग आप लोग देखे होंगे। तो अगर मान लो साइड बोल्टिंग कभी करना पड़ा, तो कभी भी हम लोग रूफ बोल्ट से नहीं कर पाएंगे। कहां पे, जहां पर मशीन चल रहा है। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में दिक्कत नहीं है, उतना दिक्कत नहीं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में, तुम होल लगा के तुम उड़ा सकते हो इसको, होल लगा के तुम क्या कर इसको ब्लास्ट कर सकते हो, ये रूफ बोल्ट निकल के तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन तुम अगर मान लो तुम मशीन से अगर काम करे तो दिक्कत है। उसी तरह मान लो लॉन्ग वॉल तुम फेस चला रहे थे, लॉन्ग वॉल मान लो लॉन्ग वॉल का फेस चल रहा है, CRR मशीन तुम्हारे यहाँ पे दनादन कोयला काट के देता है, तुम क्या कहते साइड में ना रूफ बोल्टिंग कर दियो। अब सोचो, अभी जब काटते काटते जब CRR मशीन इधर रूफ बोल्टिंग तुम लगा दियो, जब काटते काटते CRR मशीन से टकराएगा तो क्या होगा, इसका पिक्स टूटेगा, है कि नहीं, पिक्स टूटेगा, खराब कर देगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है, तो इसके लिए बोला गया क्यों ना हम लोग रूफ बोल्ट की जगह किसी सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करें, मतलब हो वो रूफ बोल्ट जैसा ही मजबूत, लेकिन उसकी जगह पे वो ऐसा चीज है जो उसको पिक्स को नुकसान ना करे। तो बोला गया इसके लिए ना ग्लास और फाइबर का मटेरियल होना चाहिए, जो मटेरियल इस्तेमाल करें किसी से बना होना चाहिए, वो ग्लास और फाइबर से अगर मिलकर बना मटेरियल होगा तो ऐसा वो अच्छा काम करेगा।
अब सवाल आता है सर ग्लास और फाइबर मटेरियल बनेगा तो कैसे काम करेगा, तो कैसे बनेगा? तो इसमें क्या करते हैं ना, ग्लास तो सब चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन देखो ग्लास को बोला गया, उसको ग्लास अगर लगाओगे यार प्लास्टिक लगाओगे तो नरम होगा सर, लेकिन उसको जब रेनफोर्स्ड और पॉलीमर में जब कन्वर्ट कर दोगे ना तुम, तब उसका हार्डनेस बढ़ जाता है, उसको लोड बेयरिंग क्षमता बढ़ जाता है, साथ ही साथ वो टूटने वाला रहता नहीं जैसा आसानी से वो टूटता है। समझ में क्या बोले? ग्लास और फाइबर इस्तेमाल करो तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसको रेनफोर्स्ड पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो तब वो क्या होगा, टिकाऊपन हो जाएगा। प्लास्टिक का बहुत वैरायटी आता है डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरत होगा। ग्लास का बहुत वैरायटी होता है। बोले सर वैरायटी मतलब कैसा वैरायटी आता है, हमको तो नहीं पता। तुम सुना होगा जितने भी तुम्हारा सैटेलाइट होते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, बुलेट प्रूफ, क्या सुनो, बुलेट प्रूफ ग्लास, वो भी तो ग्लास ही है, कांच ही है, किससे बना है, बुलेट प्रूफ है, कांच, गोली मारने पर भी शीशा नहीं टूट रहा, सोचो। तो उसमें भी तो कुछ काम किया गया होगा ना। तो सोचो ग्लास को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि गोली को बर्दाश्त कर सके, तो क्यों ना ऐसा सिस्टम हो कि ऐसा कुछ हम लोग बनाए कि वो लोड को बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसी सब चीजों से मिला के, फाइबर वाला कंसेप्ट से मिला के ऐसा चीज का डेवलप किया गया जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रूफ बोल्ट की जगह हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि अगर ग्लास और फाइबर और लोहा नहीं है तो आसानी से वो कट जाएगा, कट सकता है वो, लेकिन टूट नहीं सकता है। तो जो रूफ बोल्ट होता है ना, वो ग्लास और फाइबर का बना हुआ रहता है। जीआरपी और एफआरपी क्या है? ग्लास और फाइबर का रूफ बोल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला बात तो दिमाग में क्लियर कर लो। और इसका नीड क्या है? इसका नीड यही है कि इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको तुम देखोगे सीएम कंटिन्यूअस माइनर सेक्शन पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब तुम अगर देखोगे इसका लोकेशन, अगर तुम देखो कहाँ पे लगा रहे हो, तो इसी में तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम इसका लोकेशन देखोगे कहाँ सेट कर, क्यों लगाना पड़ रहा है, क्यों का जवाब कहाँ सेट कर उसमें है। तो कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? सीएम फेस, कंटिन्यूअस माइनर फेस में लगा रहे हैं। और कहाँ हम लोग? लॉन्ग वॉल फेस में लगा रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग वॉल फेस में लगा रहे हैं। तो इन सब जगह पे तुम जब इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो तुमको समझ में आ गया इसका नीड क्या है। बेसिक नीड यही है, क्योंकि इसका पिक्स खराब हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो चीज उम्मीद करता हूँ आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि चीज तो है क्या, जरूरत कहाँ है। तो चीज है क्या, ये चीज है, इसका जरूरत क्या है, इस फेस में जरूरत है, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहला यूज कहाँ किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा एक हिस्ट्री। जस्ट सबसे पहला यूज किया गया था 1995, ज्यादा दिन पुराना नहीं है। फर्स्ट यूज्ड, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट यूज कहाँ किया गया था? सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था कनाडा में, कनाडा, CANADA, कनाडा, कितना में? 1995 में, 1995 में कनाडा में इस्तेमाल किया गया था। कनाडा नाम मेरे लिए थोड़ा सा ये है, चलो कनाडा में इस्तेमाल किया गया था कितना में? 1995 में कनाडा में इस्तेमाल किया गया था। किसका? इसका इस्तेमाल किया था सबसे पहले इसका। तो 3-4 पॉइंट हो गए इसमें। तो ये क्या होता है, एक तरह का ये रूफ बोल्ट ही है। ठीक है, सबसे पहले बात ये क्या है, जो भी दिख रहा ना, एक तरह का रूफ बोल्ट है बाबू, याद रखना, कुछ और नहीं, क्या है? रूफ बोल्ट है। तुम लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, रूफ बोल्ट है। देखो एकदम कंफ्यूजन नहीं, क्या रूफ बोल्ट है, ये क्या रूफ बोल्ट है, लेकिन स्पेशल टाइप का रूफ बोल्ट है जो ग्लास और फाइबर के साथ रेनफोर्स करके बनाया गया है। ठीक है ना, एक तरह का रूफ बोल्ट है जो ग्लास और फाइबर को रेनफोर्स करके बनाया गया रूफ बोल्ट है। इसको तुम कभी हाथ में नहीं लियो। कोई बच्चा लॉन्गवाल माइंस में जाके काम किया झंझरा में, तो देखा होगा इस चीज। मैं देखा हूं, मेरा एक इसका सैंपल मेरे पास था, पता नहीं भी कहाँ है, उसका नट का सैंपल था। तुम यकीन नहीं करोगे यार, देखने में ना तुम लगता है ईटा का जैसा, पत्थर ऐसा लगता है, हल्का बहुत है, हल्का बहुत है, लेकिन तुम उसको पकड़ोगे ना, तुमको एहसास दिलाएगा कि क्या चीज है वो। तो काफी एकदम सॉलिड चीज है, काफी सॉलिड चीज है, ऐसा है वो। हल्का बहुत है लेकिन काफी सॉलिड है, काफी ठोस चीज है। मैं कैसे उसके बारे में इमेजिन करके बताऊं, मतलब कैसे बताऊं उस तरह का, तो काफी सॉलिड चीज होता है ना, जो टूटेगा नहीं आसानी से, वैसा मटेरियल जैसा है ये, है ना। तो इस तरह होता है ये। और इसका जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड जो तुम मेरे साथ थ्रेड कैसा लेगा, इसको थ्रेड होता है ना, बोल्ट के साथ जो थ्रेड होता है ना, बड़ा बड़ा थ्रेड होता है, मतलब एकदम पूरा बड़ा बड़ा। जैसे तुम थ्रेड कैसा देखते हो, थ्रेड देखते हो नॉर्मली इस तरह थ्रेड एकदम पूरा सटा सटा होता है, नहीं हर चीज में। इसमें जो थ्रेड होता है ना, ऐसा ऐसा थ्रेड होता है, इस तरह थ्रेड होता है, मतलब काफी बड़ा बड़ा थ्रेड होता है ना, काफी बड़ा बड़ा थ्रेड होता है, ऐसा होता है। काफी बड़ा बड़ा थ्रेड इसमें लगा रहता है एकदम, काफी बड़ा बड़ा थ्रेड होता है एकदम फंसाने के लिए उसमें, ना इस तरह थ्रेड होता है काफी बड़ा बड़ा। और इसको नट लगा क्या करता है, इसको टाइट कर देता है, काफी बड़ा बड़ा थ्रेड होता है। तुम कभी इस पे नेट पे सर्च करो ना, मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। अभी जीआरपी और एफआरपी के ऊपर बहुत सारा नेट में मिल जाएगा, फोटो वगैरह देखना, बहुत मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा इसके बारे में। तो ये बेसिक चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लास में मौजूद कोई स्टूडेंट है इसको पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ, देखो सबसे ज्यादा मैसेज कौन भेजा है, कुंदन। कुंदन इसका फोटो खींच के ना, फोटो नेट पे सर्च कर भेज देना। इंडिया में मुनि डिमाइंस में होता है, वेरी गुड। सीएम सेक्शन जहां चलेगा, लॉन्ग वॉल जहां होगा, वहां पे इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, याद रखना, जहां जहां कंटिन्यूअस माइनर है, जैसे मुनि डिमाइंस में हो गया, लॉन्ग वॉल चल रहा है ना, मुनि डिमाइंस हो गया जहां पर तुम्हारा लॉन्ग वॉल चल रहा है,
झांझरा हो गया जहां लॉन्ग बॉल चल रहा है, चिरी मेरी सब जगह इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इसका कुछ बेसिक चीज को जानते हैं, जैसे इसका बोल्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बोल्ट जो इस्तेमाल होता है, बोल्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। बोल्ट, BOLT, बोल्ट के बारे में जानते हैं। पहला नंबर, ये जो बोल्ट होता है इसका डाया कितना होगा, है ना, पहले डाया पे बात करेंगे। सबसे पहला 2 3 4 जो पॉइंट नंबर अपने हिसाब से देना, नंबर हम सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं, शायद हमको लगा 3 या चौथा नंबर होगा ना डाया। इसका डाया कितना होगा, तो इसका जो डाया होता है डियर स्टूडेंट्स, होता है 20 से 22 mm। कितना होता है, 20 से 22 मिलीमीटर का डाया होता है, किसका, बोल्ट का डाया। ठीक है, लेंथ कितना होता है इसमें, लेंथ जैसे तुम इस्तेमाल करते हो रूप बोल्टिंग में ना, कितना होता है लेंथ, लेंथ कितना होता है 1.5 मीटर प्लस, ये होता है मिनिमम। देखो ये जैसा वो है ना, सेम टू सेम यही है, मिनिमम होता है 1.5 मीटर, मिनिमम होना चाहिए 1.5 मीटर। ठीक है, प्लस, ठीक है, 15 सेंटीमीटर थ्रेड। 15 सेंटीमीटर क्या होगा, थ्रेड का लंबाई होगा। थ्रेड मतलब जो, थ्रेड मतलब किसको बोलेंगे, जिसमें नट टाइट होता है, THREAD होगा ना, थ्रेड, थ्रेड का लंबाई होगा। ठीक है, थ्रेड जिसमें नट टाइट होता है ना, थ्रेड का लंबाई। छठा नंबर पॉइंट किससे रिलेटेड है, 6 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, इसका वेट कितना, वजन का आता है, वेट कितना होगा, वेट, इसका वेट ज्यादा नहीं होता है, तुम जानकर बहुत हैरत करोगे, 630 ग्राम, 630 ग्राम मात्र। ठीक है, 630 ग्राम। ठीक है, पर मीटर, 1 मीटर अगर लाए ना, 1 मीटर अगर तुम लिए ना, तो तुमको कितना मिलेगा, 630 ग्राम मात्र वजन होगा, बहुत हल्का, क्यों, पॉलीमर का बना हुआ है ना, प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसका डाया कितना होगा, डाया ऑफ बेयरिंग प्लेट, इसका डाया कितना होता है बेयरिंग प्लेट का, गोल गोल इसमें बेयरिंग प्लेट लगता है, इसमें बेयरिंग प्लेट स्क्वायर शेप नहीं लगता। ठीक है ना, इसका जो बेयरिंग प्लेट है उसका डाया होगा। ठीक है, बेयरिंग प्लेट क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है ना, बेयरिंग प्लेट्स डाया, इसका डाया कितना होगा, क्योंकि सर्कुलर शेप है। इसका जो डाया होता है 200 से 300 mm का आता है, कोई कोई छोटा साइज का भी आता है, 200 मिलीमीटर का भी आता है, 20 सेंटीमीटर वाला, तो 300 मिलीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर का डाया का आता है। ठीक है, और ये लोड, इसका पिक लोड कितना है, कितना लोड ले सकता है ये, पिक लोड कितना ले सकता है ये, तो ये जो लोड लेगा ये 320 केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 32 टन तक, 32 टन, सोचो प्लास्टिक लोड कितना ले रहा, 32 टन तक ये लोड ले सकता है ये। ठीक है, ये होता है, इसका कुछ फायदा भी है। अच्छा, सेटिंग टाइम उसको कितना लगता है, सेटिंग टाइम 9 नंबर पॉइंट, सेटिंग, इसको सेट होने में टाइम कितना लगता है, सेटिंग टाइम। ठीक है, इसको सेटिंग टाइम लगता है कितना, मात्र 20 से 30 मिनट का समय लगता है, 20 से 30 मिनट में सेट हो जाएगा। तो ये सारा खास बात है इसका, किसका, GRP और FRP का। इसके अलावा इसमें ना कोई रस्टिंग लगता है, हल्का वजन है, इजी, आसानी से कोई आदमी लगा सकता है ना, लॉन्ग लाइफ, कभी खराब नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा तो खराब नहीं होगा कभी। ठीक है, और ये सबसे बड़ा बात है, फायर प्रूफ मटेरियल का बना होता है ना। इसका अदर फीचर में भी तुम लिख सकते हो, इसका अदर फीचर में क्या क्या है ना, तुम नोट कर सकते हो, 10 नंबर पॉइंट अदर फीचर, तो इसका स्पेसिफिकेशन या एडवांटेज इसका क्या है तुम लिख सकते हो, इसका एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, नो रस्टिंग, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर रस्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा, ये लॉन्ग लाइफ चलेगा, लंबा समय चलेगा, लॉन्ग लाइफ, क्योंकि तुम्हारा क्या है, रस्ट नहीं लग रहा, कोई मतलब नहीं, उसको लगा के छोड़ दो। दूसरा क्या है, लाइट वेट, हल्का वजन का है ये, नो रस्टिंग, लॉन्ग लाइफ। ठीक है, लाइट वेट, अगर हल्का वजन का हो तो क्या होगा, आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल, आसानी से लगा सकते हो, इजी टू इंस्टॉल, आसानी से इसको लगाया जा सकता है कि नहीं, आसानी से लगा लो तुम कहीं पर भी, हल्का है तो। और साथ में क्या है, फायर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ, आग नहीं लगेगा, फायर प्रूफ होता है, ये भी इसका खास बात है। तो ये सारी चीज जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है इसका, ये तुम्हारा ये काम करता है। देखो बेसिक चीज था, एकदम बहुत सिंपल चीज था, GRP और FRP के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं, बोल्ट के ऊपर है। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, कल तो खैर DJMS माइंस में आने वाली है, तो कल तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि मैं नई क्लास ले पाऊंगा, कल क्लास उम्मीद है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊं, क्योंकि कल DJMS रहेगी तो शाम में बहुत सारा पेपर और मीटिंग वगैरह शाम में ही होता है हम लोगों का, शाम में जैसे मान लो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक मीटिंग चलता है, उसमें टाइम लग जाता है ना, सारा चीज पे डिस्कशन होता है, सारा पॉइंट्स वगैरह होता है, सारा कुछ बताते वो लोग, उसमें टाइम लग जाएगा। तो कल अगर क्लास नहीं हो पाया, सपोज मान लो कल मैं नहीं पढ़ा पाया, तो क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप कल छुट्टी रहेगा पूरा का पूरा क्लास, परसों आप लोग के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दूंगा, वेडनेसडे के दिन एक दिन याद करके आप लोग एग्जाम दे देना। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर कल कोशिश करूंगा एग्जाम के बारे में, तो देखता हूँ कल भी हो सकता है, नहीं तो एक दिन टाइम ले ही लो, बहुत दिन से आप लोग क्लास कंटिन्यू क्लास कर रहे हो, तो एक दिन गैप ले लो।
ठीक है, खुद घर में एक दिन स्टडी कर लो, उसके बाद ये कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन मैंने अभी तक सेट नहीं किया है, पहला बात। दूसरा नंबर बात, क्वेश्चन को इंस्टॉल नहीं किया है, कल टाइम भी नहीं मिलेगा मुझे क्वेश्चन डालने का, क्योंकि जब टीम आएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है क्वेश्चन को डालने में, ठीक है ना, तो दिक्कत होगा वहां पे। तो अभी आप इसको देख लो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, सारा का सारा चीज क्या है नहीं। कुछ सवाल, कुछ बच्चों को मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, तो कुछ सवाल है, पहले सवाल को क्लियर कर देते हैं। रुक जाओ धीरे धीरे, अपना सवाल नहीं। पॉइंट नंबर 10, 10 में लिखा एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज क्या लिखा है, एडवांटेज है ना। इसका फायदा क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, रस्टिंग नहीं होता, लॉन्ग लाइफ चलता है, लाइट वेट होता है, इजी टू इंस्टॉल है, फायर प्रूफ है। हाँ 630 ग्राम, एक मीटर लोगे ना, 1 मीटर अगर बोल्ट उठाओगे उसका वजन 630 ग्राम होता है। सर इसको रूफ साइड दोनों में यूज करते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन साइड में ज्यादा यूज होता है। बोल्ट का डाया 20 से 22 mm होता है, तो प्लेट का डाया, अरे प्लेट है, प्लेट बड़ा बड़ा रहेगा ना, उसके बीच में बोल्ट लगेगा, इसको टाइट करना होगा। जैसे देखो ऐसा रहता है, ऐसा बोल्ट लगाए ना, इसमें प्लेट ऐसा सर्कुलर सर्कुलर शेप का प्लेट लगा के नट्स इसको सेव करोगे, ये होगा ऐसा। बियरिंग प्लेट है वो अजय, वो बेयरिंग प्लेट है। जीआरपी एनएफआरपी कॉस्टली होता है, हाँ कॉस्टली होता है। ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ग्रुप में सेंड कर दे, देख लो सही बात है। पॉइंट नंबर 5, 5 नंबर में देखो लेंथ 1.5 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर थ्रेड, बस यही तो लिखा हुआ, तो सिंपल है। थ्रेड लिखे हैं सर, हाँ सर लाइक हाँ ये बेयरिंग प्लेट है, ये जो देख रहा हूँ ना, ये जो लिखा ना बियरिंग प्लेट है, बियरिंग, अरे यार हम भी आधा अधूरा लिखते हैं, हट, बियरिंग प्लेट डाया, ये बेयरिंग प्लेट का डाया लिखा है, माफ करना, बेयरिंग प्लेट इसमें सर्कुलर शेप होता है, ये बेयरिंग प्लेट लिखा गया, माफ करना बेयरिंग प्लेट होगा। इसमें रोड किसका होता है, अरे वही तो रोड ही तो जीआरपीएफ आरपी है, ये जो रोड है यही तो जीआरपीएफ आरपी है, ठीक है। लिखे तो तुम थे रूफ बोल्ट, वही तो जीआरपी है, जीआरपीएफ आरपी भी जीआरपीएफ आरपी, सब बेयरिंग प्लेट जीआरपीएफ आरपी, रोड जीआरपीएफ आरपी, नट जीआरपी, सब जीआरपीएफ आरपी का बना हुआ है। पॉइंट नंबर 6, नीचे नीचे नट लगेगा नीचे। पॉइंट नंबर 6 क्या है, वेट, वेट 630 ग्राम, 1 मीटर अगर लोगे ना रोड तो 630 ग्राम इसका वजन होता है। नट लगाते हैं नीचे से, नट को टाइट कर देते हैं, है ना, नट लगता है नीचे से। 6 पॉइंट का यूनिट, पॉइंट 6 का यूनिट कहां है, अरे ये केजी पर मीटर है कि 1 मीटर का लंबाई है ना, इतना ग्राम, ठीक है, ऑफ 1 मीटर लेंथ, समझना, ये है 1 मीटर अगर लंबा तुम लोगे ना किसका, वो 1 मीटर लेंथ ऑफ बोल्ट, 1 मीटर तुम बोल्ट लोगे ना, उसका लंबाई कितना, उसका वजन कितना होगा, 630 ग्राम होगा, इसका यूनिट यही है। सर 32 टन इस लोड बेयरिंग कैपेसिटी है सर, हाँ 32 टन है ना, उसको कन्वर्ट किया गया 320 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करोगे तो 32 टन के आसपास इसका आता है ना। एक्चुअली इसका यूनिट था, मैंने अभी जस्ट मन में चेंज किया, तुम इसका दूसरा यूनिट भी लिख के रखो, 320 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग चेंज करना, तो अगर कोई चेंज कर पाए तो देखना, तो 32 टन आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली ये लिखा हुआ है, मैं जस्ट को चेंज करके ये लिखा हूं, ठीक है, तुम लोग चेंज करके देखना कि ये आ रहा है कि नहीं। जीआरपी का टेस्टिंग होता है, जीआरपी का टेस्टिंग के बारे में नहीं पता, इसके बारे में मुझे इसका आइडिया नहीं है ना, इसका आइडिया नहीं है मेरे पास, इसका टेस्टिंग वगैरह का आइडिया नहीं है। हो गया। नट इसमें ना हेक्सागोनल ही होता है, हाँ हेक्सागोनल ही नट होता है, नट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, हेक्सागोनल होता है। और जो आप जो नट इस्तेमाल करते हो उससे बहुत लंबा नट होता है, थोड़ा लंबा नट होता है ना, लाइट वेट का तो थोड़ा लंबा नट, डाया भी बड़ा होता है उसका। सीमेंट कैप्सूल ही नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। पिक लोड मतलब मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है ना, पिक लोड मतलब मैक्सिमम लोड, पिक मतलब मैक्सिमम, पिक का मतलब यहाँ क्या है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, पिक का मतलब मैक्सिमम होता है। पिक ना वेव के टर्म आता है, वेव, जो वेव चलती है ना, वेव में जैसे मान लीजिए वेव एक मोशन कर रहा है, इसको पिक पॉइंट बोलते हैं, पिक मतलब जब सबसे ज्यादा दिखा है इसको पिक बोलते हैं, पिक। तो पिक का मतलब मैक्सिमम जो है, हाँ 320 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर, ये लिख लो, ये वाला लिख के रखो तुम लोग, ये वाला भी लिख लो इसमें, है ना, ये वाला लिख लो, पिक लोड में 320 किलो न्यूटन। इसको चेंज करके देखना इतना आ रहा है कि नहीं, यही वाला नोट में है मेरा, इसको मैं इसमें चेंज करके लिखवाया, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आप लोग चेंज करके देखना ये आ रहा है कि नहीं होगा तो मैं चेंज कर दूंगा। अरे बाप बोलते रहा हूं कि यही नोटबुक में मेरा है लिखा हुआ है ना, यही है,
यही नोटबुक में है, नोटबुक में मेरा यही है। मैं मुझे लगा कि आप जब मैं ऐसा लिखाऊंगा तब कंफ्यूज हो गए, उसी के लिए मैं ऐसा लिखवा दिया 32 न्यूटन, 32 टन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो तुम लोग भी चेंज करना 32 टन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ 32 किलो न्यूटन, ये 32 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये बेसिक क्लास का पार्ट था, सारा डाउट्स वगैरह तुम लोग क्लियर किए शायद, उम्मीद करता हूं मैं कि जो बेसिक बेसिक था समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग अभी जो लास्ट जो क्लास बचा उसमें खत्म करेंगे। मतलब वेनेसडे वेनेसडे को देखो क्लास अगर हो पाया तो मैं क्लास देखता हूँ, एग्जाम को सोचता हूँ कैसे एडजस्ट करना क्या करना है, तो उसके बाद मैं उसमें सेट करूंगा। ठीक है, क्या बोल रहे यार। उसमें होगा 320, सुनो 300, अरे यार क्या लिखा था मैंने, 320 किलो न्यूटन, ठीक है, पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये है डेटा एक्चुअली। ठीक है, जब इसको तुम चेंज करोगे मेरे हिसाब से तो 32 टन आएगा। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है, ये एक्चुअल बुक का डेटा है। ये कहा है, ये बुक में लिखा हुआ है ना, ये कहां लिखा हुआ, बुक में डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक का डेटा है, और ये क्या है, ये हम कैलकुलेट किए तो अभी मन में तो इतना आया मेरा, समझ में आया। ठीक, इसको चेंज करना, इसको तुम चेक करना क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा 3 आएगा, मान लो 3 आया तो 3.2 टन कर लेना, और क्या, यहाँ पॉइंट बैठा देना, और क्या, सिर्फ पॉइंट बैठा दोगे तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लेना 320 किलो न्यूटन को तुम चेंज करना कितना आ रहा है, 320 से कितना आ रहा है, कौन चेक किया सर, शेल्टर का फ्लोर एरिया 14, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। फ्लोर एरिया मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा एक शेल्टर है, जैसे मान लो तुम्हारा शेल्टर बनाया, ठीक है ना, जिसमें आदमी लोग रहेगा, तो इसका जमीन होगा ना भाई, जहां पे आदमी लोग बैठेगा उठेगा कुछ तो होगा ना, तो वो फ्लोर का बात किया जा रहा है ना, फ्लोर जो जमीन है तुम्हारा, उस फ्लोर का एरिया कितना रहेगा, ये जो फ्लोर है ना, इस फ्लोर में, ये फ्लोर में स्पेस कितना रहेगा, ये 14 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। 3263.104, 32 टन पर, अच्छा चेक करो शुभम, अच्छा से बनाओ। तीन सौ बीस की जगह 32 केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर लिखे थे, ऐसा बोल रहा है सब 320। ठीक है, जो भी लिखे थे इसको हम लोग देख लेंगे एक बार, इसका वेट पे तुम लोग का डाउट है तो वेट को मैं ना टन में कन्वर्ट करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर टन में बदलेंगे तो कितना आएगा, उसको चेंज करके हम बता देंगे। ठीक है, चलो रहने दो इसको। कल टेस्ट का उम्मीद ज्यादा है, कल टेस्ट नहीं, माफ करना, परसों टेस्ट का उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, और कल के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर रहो, हो सके तो कल टेस्ट ले लें, परसों तुम्हारा फिर क्लास ले लेंगे, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। कल टेस्ट लेके परसों क्लास लेंगे, अच्छा रहेगा। ग्रुप देखिए सर, कन्वर्ट किया, ग्रुप में भेजा कन्वर्ट करके, बहुत कल मैसेज कॉल किया। तो 32, हाँ तो 32 टन आया ना, तो मैंने भी तो वही कहा था कि 32 टन ही तो लिखे थे हम, 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चेंज करेंगे इसको हम लोग, चलो चलो ठीक है, सभी के लिए अब यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते, 320 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर याद रखना, नहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, 320 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये रखना, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये वाला याद रखना। ठीक है, नहीं तो इसको तुम रखना, अगर इसमें कुछ चेंज होगा ना तो मैं चेंज करवाऊंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से भी थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है हल्का सा, हो सकता है मिलीमीटर ना हो कि मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो मेरा जो नोटबुक है, मेरा जो जिस नोटबुक से मैं पढ़ाया हूँ, जिस नोटबुक से मैं लिखाया हूँ, उस नोटबुक को मैं सर्च कर लूंगा। रुको, 1 मिनट का टाइम दे सकता है मुझे, मेरे पास एक नोट है, मैं देखता हूँ इसमें है क्या, इसके बारे में क्या मैं पढ़ा है, इसमें है लिखा हुआ। ये सब पुराना बहुत है, ये सब नोटबुक में नहीं है, ये सब में नहीं लिखा है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा उसमें मदर कॉपी के साथ। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। चलो तो सो ठीक है, आप सबके लिए गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम। ये एक पॉइंट रहा, इसको हम लोग कल देख लेंगे।
रेगुलर क्लास करने से दिमाग का दही हो गया है कल। हाँ, हमको भी लग रहा है ऐसा। अच्छा, इस बात से कितने लोग सहमत हो कि कल छुट्टी होना चाहिए? 80 बच्चों से वोटिंग करवाना चाहता हूं मैं, कल छुट्टी होना चाहिए। कितने लोग सहमत हो कि हाँ सर कल छुट्टी कर दीजिए? सभी लोग सहमत हो, ठीक है ना? सब लोग छुट्टी का डिमांड कर रहे हैं, कल छुट्टी कर ही देते हैं, ठीक है ना? कल कल पढ़ाई कर लो अच्छे से, कल पूरा पढ़ लो, परसों शाम तक पूरा पढ़ लो, परसों एग्जाम ले लेंगे, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सच में ना ब्रेन को ना थोड़ा रेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं भी ऑब्जर्व, क्योंकि अभी का टाइम है ना बाबू, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जितना आप पढ़ रहे हो उसको दिमाग में अच्छा से याद रखना भी जरूरी। केवल पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। हमको तो सबसे हैरत बात वो लगता है कि एक जो सर लोग पढ़ाते हैं, देखना जब एग्जाम होती है ना सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में, उसमें टीचर लोग क्या करते हैं, 15 डेज क्रैश कोर्स, तुम लोग सुना है इसका नाम? ऐसे बहुत सारे टीचर है, पता 15 दिन क्लास पढ़ाते हैं, जानते कितना चार्ज लेते हैं? 10,000, 10,000, 15,000। हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर आ रहे थे, वो हम लोग को बोले 12,000 रुपये लगेगा, 10 दिन पढ़ाऊंगा, 10 डेज का क्लास होगा। तुम सोच के हैरत लगा, सुनो 10 दिन का क्लास, 12,000 रुपये फीस, और कम से कम 20 बच्चा होना चाहिए, 20 स्टूडेंट होना चाहिए तो ही जाएंगे पढ़ाने, ऐसा था। और ऐसा तुम कहीं धनबाद में क्लास करने जाओगे ना, तो 10 दिन 15 दिन का क्लास 10,000 15,000 रुपये फी ले लेते हैं, और लेते तो फी लेते ही है साथ में। अब सोचो एक ही दिन में उतना पढ़ा दिया जा रहा है, कैसे बच्चा याद रखेगा? मैं मानता हूँ कि क्लास लंबा चल रहा, जो भी अच्छा बात है, लेकिन कैसे कोई याद रखेगा? हाँ ठीक है, चलो ऐसे भी जीवन में यूज करना तो है नहीं, पढ़ के तो एग्जाम देना होता है, इसीलिए सब कर भी लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जैसे आप लोग का है ना, एकदम पूरा सीखने वाला पीरियड है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर डालो। उन लोगों को तो पास करना है। देखो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास पास करना ना होल इंडिया जॉब से ज्यादा आसान है। अगर तुम जॉब क्रैक कर लियो ना जेन्युइन तरीके से जनरल में रैंक लाके, तो मैं लिख के देता हूं सेकंड क्लास तुम्हारे लिए यू है, यू तुम पास करोगे, उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है? चलो, सो आप लोग सब रिप्लाई दिए कि सर कल छुट्टी होना चाहिए सभी को। एक दो लड़का बोला सर नहीं होना चाहिए। उन सारे डेडिकेटेड बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा है, लेकिन एक दो दिन छुट्टी ले लेते बाबू, है ना? एक दिन रेस्ट कर लेते। कंटिन्यू हम लोग लग रहा है 7-8 दिन से कंटिन्यू क्लास चल रहा है। 7-8 दिन हो गया होगा ना? हाँ, हम लोग मंडे से क्लास स्टार्ट किए थे, और आज मंडे 8 दिन हो गया, ठीक है? चलो एक दिन रेस्ट कर लेते। बाय, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, कल नहीं करें मतलब परसों करेंगे, परसों